बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे आने पर इतनी कमजोर तालियां बजाई, इसके लिए ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि मेरी आमद के लिए, मेरी अगवानी के लिए इतने बड़े लोगों ने यहाँ पर अपनी शायरी सुनाई। एक बार इन दोनों के लिए आप जोरदार तालियां बजाकर इन्हें सम्मान व्यक्त करें। मैं चांसलर साहब आपसे, प्रोफेसर से सबसे अनुरोध करूंगा कि अब अगले 1-1.5 घंटे मैं आपके अनुशासन के वर्ल्ड ट्रेड टावर में घुसूंगा, लेकिन जाते जाते मैं मोहब्बत का ऐसा ताजमहल बनाकर जाऊंगा जिस पर आपको गर्व होगा, आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी ऐसी हरकतें करें कि अगली बार मिलजुल के बिठाया जाए। ये मौका तो तुम ही देते हो ऐसी हरकतों का। मैं पहले कुछ शेर सुना देता हूं आपको और अब अनुरोध करता हूं कि अगली थोड़ी देर क्या कैसे होती आई अभिषेक, क्या हुआ, कम से कम सुनो सही दिशा से। चलिए, बहुत सारी कविताओं की मांग है कि मैं ये वाली सुनाऊं, वो वाली सुनाऊं। हाँ, वो जरूर सुनाऊं। 2-4 मांग है उधर, मैं कोशिश करूंगा उन्हें भर सकूं, लेकिन मैं नया नया सुनाऊंगा। मेरा मन है कि मैं ताजा सुनाऊं। देखो, दिल्ली मेट्रो के और बंबई के और हमारे जो यूपी के लड़के हैं, इनमें क्या अंतर है? मेट्रो के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, हमारे यहाँ के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। एसपी साहब से बेहतर कौन समझ सकता है इस बात को? तो हमारा इलाका थोड़ा अलग है। हम अक्सर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वो हमको बड़ा अपमानित करते हैं। अब जैसे मुनव्वराना साहब लखनऊ से आए हैं, ये तहजीब की जगह है, और हमारे इलाके में क्या है, जैसे ये मेरे यहाँ मेरठ आए तो इन्होंने एक चौधरी साहब से कहा कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना चाहता हूं। चौधरी बोला करके देख। तब मैंने उसे बताया कि ये भाषा इनकी ऐसी है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हम कहीं दूसरे प्रदेश में चले जाएं तो लोग बड़ा बेइज्जत करते हैं, लेकिन आप चिंतित मत होना, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए ये आपका सौभाग्य है। देखो, यूपी में कौन पैदा हुआ? सारे भगवान यूपी में पैदा हुए। राम यूपी में पैदा हुए, कृष्ण यूपी में पैदा हुए। भगवान अपने लिए अच्छा प्लॉट ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? भाई वो तो सबसे बड़े आदमी है। भाई साहब फोन बंद कर लीजिए, मोबाइल। इतने बजे 2 ही लोगों का आता है, या तो उधार वालों का या जुगाड़ वालों का। बताओ, 12 बजे फोन आ रहा है इसमें। मैं आपको कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं। मैं बड़ा गौरवान्वित हूं, बड़ा प्रसन्न हूं एसएसपी साहब की आपके कारण आज पुलिस कविता सुन रही है। ये बहुत नहीं अच्छी बात है। जो जनता की नहीं सुनती आज वो कवियों की सुन रही है, हम बहुत आभारी हैं। लेकिन आपका भी बड़ा योगदान है। एक बात तो माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां 365 दिनों में ताला ना पड़ता हो। अकेला पुलिस का डिपार्टमेंट है, थाना है जहां ताला नहीं पड़ता। उसके लिए हम इनको बधाई देते हैं। फिल्म से लेकर मौकाए वारदात पर आप हर जगह लेट आए। एक जगह आपको लेट आना था, वहां जल्दी आए। जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तब आप अगर थोड़ा आराम से आ जाते तो देश को कितना सुकून मिल जाता। आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। इको रिवा कि किसी के दिल की मायूसी, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। इको थोड़ा कम, वॉल्यूम ज्यादा। कि ये माइक वाला बहुत अच्छा है, ये पिछले 3 घंटे से इसे सेट ही कर रहा है। किसी किसी आदमी की पूरी रात व्यवस्था बनाने में बीत जाती है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। बेटा टाइमिंग के साथ दाद दो। लोकसभा चुनाव में हमारी टाइमिंग ही खराब थी, बाकी सब ठीक था। तो जब लाइन पहुंचे तब वहां करो। आप सब लोग भी जितने हैं, है ना? कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है।
हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। एक लाइन इधर के लिए और एक लाइन इधर के लिए। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। एक एक हाथ आकाश में दिखेगा पीछे तक अगली लाइन पर। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। एक बात तो है जैन साहब, आप जैसे सीनियर लोगों ने इन कविताओं पर प्रेम की जो तालियां बजाई हैं, इससे पता चलता है कि प्रेम वो दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। आप लोगों का आज शायरी सुनना, आनंदित होना जरूरी है। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते हैं। मैं तो बचपन से कंफ्यूज रहा, समबाहु समद्विज बाहु, मेरी समझ में नहीं आता त्रिकोण है कि राक्षस है ये लोग। इतना कंफ्यूजन फैलाते हैं हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई में। ऐसी ऐसी 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? भाई जब खेत एक बार जोत लिया तो ये बताओ इसे कब तक जोतोगे यार? हद हो गया। एक वो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, x बराबर मान लो। बाप की माननी है, तेरी मान ले। अच्छा कितना मान लो, पट्टा x हर चैप्टर में बदल जाता है। एक वो केमिस्ट्री, बड़ा प्राण पिया उसने हमारा। मैंने तो केमिस्ट्री के टाइम पे क्या किया, देखो लड़कों में बताऊं, मेरे को केमिस्ट्री बहुत परेशान करती थी। मैंने उसमें लड़कियों वाली टेक्निक अपनाई कि रट्टा मार दो। मैंने पीरियोडिक टेबल लिखी, आगे से पीछे और ऊपर से नीचे दोनों तरफ से याद कर दी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फुरान, NEN, MgL, KSCS, PCr, MnP, मैंने कहा खत्म करो इसे, याद कर दो। क्योंकि इतना कंफ्यूजन पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, अंग्रेजी में, हिंदी में। और ये जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स बैठे हो, आपसे अनुरोध है, आप मुरादाबाद के, मेरठ के किसी तीसरी क्लास के सरकारी स्कूल में जाएं। वहां शरीर के ऐसे अंग पढ़ाए जाते हैं कि लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन ढूंढ रहा है कि कहां लगे हुए हैं। वो ह्यूमन ऑर्गन पढ़ाते हैं ना, पीछे काट के चिपका दें तीसरी क्लास में। MOUTH, माउथ। माउथ माने थूथड़ा, ढूंढ कहां लगा हुआ है। KNEE, नी माने गोड्डा। EYEI, आई माने दीदे। ओबामा भी अपनी घरवाली से पूछता है, यू हैव योर दीदे? तो हम लोगों ने तो ऐसी पढ़ाई करी है, ऐसी जगह से निकले हैं हम लोग। और बिल्कुल इस पर चिंतित मत होना। मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में गया था, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्या उसका नाम है, मदन मोहन मालवीय REC में। वहां के वाइस चांसलर ने कहा, हम वीर भूमि राजस्थान में कुमार विश्वास का स्वागत करते हैं। मैंने कहा मैं वीर भूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा तुम क्यों वीर? बोले हमारे यहां महाराणा प्रताप पैदा हो। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? भाई हमारे यहां मुलायम सिंह जी हुए तो हमने अप्लाई करा था क्या? हो गए, इसमें क्या करें? बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा आप समझा नहीं रहे। बोले हम वीर हैं। मैंने कहा कैसे? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आजा, हम बिना बात दे देते हैं। खेल खेल में कट्टा चला, 2 मरे, प्रियती हैं। नहीं तो मिल एक बार बहन जी से, खुद जाके बैठ जाएगा चिता पे। तो घबराना मत, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम यूपी के लोग हैं। मैं पिलखवे का रहने वाला हूं। आप वहां से गुजरते हो जहां तौलिए टंगे रहते हैं। हाँ, पूरी दुनिया में गया हूं और यही कहता हूं, देखो देसी आदमी हूं,
और दिल्ली वाले जानते हैं कि देसी की ताकत क्या होती है। देसी 25 पैसे की चुंगम होता है जैन साहब, लेकिन दिल्ली जानती है कि जुल्फों में अटक जाए तो मुंडन करा के मानता है। तो इसलिए देसी रहो, मजे में रहो, आनंद में रहो। और एक बात और कहता हूं, अगर मैं पूरा इंजीनियर हो जाता तो आपके कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आता किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर। आपको मैं अनुरोध करता हूं और आपको सलाह देता हूं, जीवन में कभी अहंकार मत करना, अहंकार मत करना। पिज्जा खाने वाला देश के एक यशस्वी मुख्यमंत्री को वीजा देने को तैयार नहीं था, इतना अहंकारी था। लेकिन देश के लोगों ने मोहर लगाई तो उसी को प्रधानमंत्री बनाकर जब भेजा तो पूरा व्हाइट हाउस दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। अमेरिका का क्या अहंकार चूर चूर हुआ। और जब भारत के प्रधानमंत्री, मेरे पुराने मित्र हैं, प्रशंसक भी हैं, वो अमेरिका पहुंचे तो कितना कंफ्यूजन हुआ। गोरों का देश हमारे प्रधानमंत्री और अपने राष्ट्रपति को देख के कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि हमारा वाला गोरा है कि इनका वाला गोरा है। लेकिन भारत के उसी यशस्वी प्रधानमंत्री को जब दिल्ली में अहंकार हुआ और एक आईआईटी के लड़के से उन्होंने कहा कि तुम जंगली हो, जंगल चले जाओ, तुम तो नक्सली हो, तो दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी झाड़ू चलाई कि उसे ही घर बुलाकर चाय पिलानी पड़ी। इसलिए गुरूर मत करना। और एक बात आखिरी कहता हूं, गुरूर मत करना। ये तो 9 महीने, 4 महीने, 5 महीने के राजा हैं सब दिल्ली में। एक की सरकार 2 महीने की हुई है, एक की सरकार 10 महीने की हुई है। अहंकार मत करना। आगे बड़े लोग बैठे हैं, लाल और नीली बत्ती वाले लोग बैठे हैं। एक बात ध्यान रखना, अहंकार तो तुम्हारा छोड़ो, उन अंग्रेजों का नहीं रुका जिनका सूरज नहीं डूबता था। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, तालियां तो आपकी अब उठेंगी। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। इसलिए गुरूर मत करना। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। वहां करो। रामदेव जी कहते हैं ना, करने से होता है, करोगे तो होगा। आज पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे, बोले जी स्वामी जी ने कहा था कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा, क्या हुआ? मैंने कहा स्वामी जी ने जब ऐसा कहा था तो आंख भी तो मारी थी। तुम लोग ज्यादा गंभीर हो गए, वो मजाक कर रहे थे कि भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। आगे जो लोग बैठे हैं सोफे पर, जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे, मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी कोशिश करेंगे, आपकी भी दाद मिलनी चाहिए। कि भंवर में है सफीना। दरअसल अधिकतम लोग जैन समाज के और अग्रवाल लोग हैं। ये मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। देश का असली व्यापारी कौन? हमारे हिंदुस्तान में जो अग्रवाल लोग हैं, जो साथी यहां बैठे होंगे, मेरा एक दोस्त है अग्रवाल, इतना बड़ा झगड़ा हुआ हम लोगों का एक साथी से दूसरे से, उसने इतनी गालियां बकी, मैंने भी बकी, उसने गाली नहीं दी। मैंने कहा यार गोयल तू तो अजीब आदमी है, तूने गाली क्यों नहीं दी? बोला दूं क्यों? कुछ लेने का हो तो बता। इसे कहते हैं मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। असली भारतीय व्यापारी वो है जो कुएं में गिर जाए तो मदद को नहीं पुकारता, साबुन मांगता कि चलो नहा ले। और आप लोग तो इतने मितव्ययी हैं, इतने कम में। हम एक दिन बफलो गए, बफलो नाइग्रा फॉल जहां गिरता है, यूनिवर्सिटी एट बफलो, जहां आइंस्टीन ने बम बनाया अमेरिका में। तो वहां एक जर्मन इंस्ट्रक्टर हिंदुस्तानी लड़कों को, एमएस के लड़के थे, उनको बता रही थी रिसाइकलिंग। मैंने कहा मैडम ये क्या है? बोले कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इंडिया में तो होती नहीं, हिंदुस्तान अकेला देश है जहां की थ्योरी आप सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे। बोले मतलब? मैंने कहा हिंदुस्तान में किसी घर में चले जाओ, आदमी सुबह सुबह आवाज लगाता है जरा गंदा कपड़ा देना, गाड़ी साफ करनी है। मैंने कहा अमेरिका वाले कंफ्यूजन में मर गए, जब ऑलरेडी गंदा है तो साफ कैसे करेगा कपड़ा? यार हिंदुस्तान इतनी रिसाइकलिंग करता है, अगर किसी व्यापारी का पजामा पीछे से किसी सांस्कृतिक दुर्घटना में फट जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, उसकी टांगे काट के, नाड़ा डाल के, गोल वाले तकिए का कवर बनाया जाता है। तो आगे से अगर तुम किसी अपने अग्रवाल दोस्त के घर जाओ और ऐसे तकिए पर बैठो तो समझ जाना ताऊ जी की गोद में बैठे हुए हो आप। कि भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। वाह करो।
और अगली पंक्ति जो आगे बैठे हैं इनके लिए समर्पित कर रहा हूं, आपकी दाद पर निर्भर हूं पीछे वालों तुम्हारी। कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर अगली पंक्ति प्रॉक्टर्स को समर्पित। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं, सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। अब पहली लाइन सुना रहा हूं, इस लाइन पर आपकी दाद बताएगी कि आप कितनी दाद देंगे, इसे महसूस करके बताइए। कि कोई, हाँ बेटा बोलो। पिताजी ट्रैफिक में है क्या? बेटा टाइमिंग तुम्हारी खराब है, देखो टाइमिंग ठीक नहीं रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हमने टाइमिंग सीखी, जो एक वो आती है ना, एक बिस्किट आता पार्ले का, उसे डुबो के खाओ चाय में तो उससे टाइमिंग आती है। जल्दी निकाल लो तो मुंह में नहीं घुलता है, देर से निकालो तो टूट के गिर जाता है। टाइमिंग से बाहर निकालना पड़ता है, तो टाइमिंग सीख ले वरना नौकरी भी जाएगी और छोकरी भी जाएगी, ध्यान रखना। अब पहली लाइन पर दाद दे के बताओ कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति आप सब बोलेंगे, जोर से बोलना और तालियों का महोत्सव कर देना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे फुलवा के बिहारी लाल की, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर भर्ती एक बार एक साथ बता दो, तालियां जितनी बजानी है, जोरदार तालियां बजाओ। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,